First one is the ports of India. Ports of India. Ports of India be divided into the two part. First one is the western coast. Western coast port. And second number is the eastern coast port. Eastern coast port. First we discuss the which port situated in the western coast, यानी कि जो पोर्ट हमारे वेस्ट साइड है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ईस्टर्न साइड है। पोर्ट्स क्या होता है, यानी कि बंदरगाह, यहाँ से जो है शिप को लोड किया जाता है और खाली किया जाता है। इट इज नोन एज ए पोर्ट्स। वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। फर्स्ट नंबर कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट situated in the Gujarat and now known as a दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। उपाध्याय पोर्ट। मुंबई। मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट situated in the Maharashtra। महाराष्ट्र। सेकंड नंबर थर्ड नंबर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र। उसके बाद फोर्थ नंबर मोरमुगुआ। मोरमुगुआ पोर्ट, इट इज situated in the Goa। नेक्स्ट वन फिफ्थ नंबर कोचीन। कोचीन इन दी केरला। सिक्स्थ नंबर मंगलोर। मंगलोर पोर्ट situated in the Karnataka। Western coast port of India, and port is the meaning of the bandargah. And now we discuss the eastern coast. Which port situated in the east coast of India? East coast port. First number, which port situated in the eastern side? First one is the Paradeep। Paradeep in the Odisha। जो बच्चे उड़ीसा से हैं, आई थिंक मॉप्टिका है, ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कौन सा है, ठीक है। तो पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सेकंड नंबर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट सिचुएटेड इन दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर चेन्नई। चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट situated in the Tamil Nadu। And fourth number Ennore port। Where situated the Ennore port? It is situated in the also in the Tamil Nadu। ये भी तमिलनाडु में situated है। उसके बाद तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन also situated in the Tamil Nadu। उसके बाद
6th number, Annam Port. It is also situated in the Tamil Nadu. उसके बाद 7th number, Port Blair. Port Blair Port situated in the Andaman and Nicobar Island. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो कितने पोर्ट्स हो गए भारत में टोटल? 6 मैंने कल करवाए थे, 7 आज करवा दिए. तो टोटल भारत में टोटल मेजर जो पोर्ट्स हैं वो कितने हैं? टोटल मेजर पोर्ट्स 13 हैं. ठीक है, वैसे और भी हैं, 13 पोर्ट्स हैं, बट हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे हैं. बट मेजर जो है हमें यही 13 याद रखने हैं. ठीक है, इतने याद कर लिए तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ जाएगा. ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट है. यही आपका मैं आभारी रहूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा अगर आप इनको ही याद रख लें. हाँ जी. सो ट्रांसपोर्टेशन में हमने 4 पार्ट किए थे, 3 हम कर चुके हैं. सबसे पहले हमने रेलवे किया, उसके बाद हमने रोडवेज किया, अभी हमने जो है वाटरवेज किया. अब हमारा लास्ट रहता है, उसका नाम है एयरवेज. एयरवेज. एरोप्लेन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द एरोप्लेन? किसी को मालूम है? हाँ भी हरहंत. सर राइट ब्रदर्स. राइट्स ब्रदर, वेरी गुड. हाँ भी अथर्व डंडोले. सर राइट ब्रदर्स. राइट्स ब्रदर, ओके, थैंक यू वेरी मच. In 1935, Tata Airlines started its operation. सबसे पहली फ्लाइट टाटा एयरलाइंस ने शुरू की थी. टाटा एयरलाइंस इट्स ऑपरेशन बिटवीन मुंबई टू तिरुवनंतपुरम. मुंबई टू तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम. उसके बाद सेकंड नंबर, इन 1937 ऑपरेशन बिटवीन इंडी मुंबई टू दिल्ली. मुंबई टू दिल्ली. उसके बाद सरकार ने जो है सभी एयरलाइंस का भत्ता बढ़ाने के लिए इन 1953 में क्या कर दिया? जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और धीरे धीरे जितनी भी हमारी एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस थी वो जो है लॉस में चलती गई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज, जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज थी उनको क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया, सरकारी बना दिया गया. ठीक है, अब जैसे कि हम मोदी सरकार को बोलते हैं कि तेल बेच दिया, ऑयल बेच दिया, ठीक है, बीएसएनएल बेच दिया, बैंक बेच दिए और एयरलाइंस बेच दी, तो बच्चे वो पहले भी प्राइवेटाइजेशन था. एंड इंडियन एयरलाइंस और सरकारी आदमी कभी भी काम करके नहीं देते. ठीक है, प्राइवेट में जो है इफिशिएंसी ज्यादा होती है. इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस. और समय सबका आता है. ठीक है, तो एयर तब जो है टाटा को जब सरकारी कर दिया, यानी कि एयरलाइंस को सरकारी बना दिया, तो धीरे धीरे जो है वो लॉस में चलती चली गई. अब क्या है, दोबारा से जो है टाटा ने जो इंडियन एयरलाइंस है उसको दोबारा से खरीद लिया. ठीक है, तो समय है, इतिहास है, अपने आप को दोहराता जरूर है. इम्पोर्ट
important airports, important airports and cities. Third number, Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. Subhash Chandra Bose International Airport. International Airport situated in the Kolkata in West Bengal. उसके बाद फोर्थ नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद. सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फिफ्थ नंबर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहां पे? दिल्ली. सिक्स नंबर, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट. गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इन अमृतसर.